मैं इन चारों बेईमानों से कह रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो इस्तीफा दो। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, तुम जब दोबारा चुनाव लड़ोगे इस्तीफा देकर, तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। है तुम में हिम्मत तो बोलो, नीतीश को आ जाओ, तेजस्वी को आओ, तुम्हारे लिए कैंपेन करो। ओवैसी अकेला खड़ेगा, इन सबसे मुकाबला करेगा। तुम नहीं, तुम्हारी जात नहीं जीती, सीमांचल की लड़ाई के लिए अवाम ने वोट दिया। तुम्हारे बाप की वजह से तुम नहीं जीते, सीमांचल के गरीबों की वजह से तुमको कामयाबी मिली। लालू के घर पर गए तो किसी ने मुझे तस्वीर भेजाई थी कि ये चार के पैर में चप्पल नहीं है, नंगे पैर बैठे हैं। चार के पैरों में चप्पल नहीं है, नंगे पैर बैठे, और लालू उसकी औलाद के पैर में चप्पल है। ये तुम्हारी इज्जत है। मगर इनकी जबान चलती है, क्योंकि इनके जो सरों पर जो आका इनका बैठा है, इनका जो मालिक बैठा है, जो इनको पैसे देकर इनके ईमान को खरीद चुका है, जिनकी आंखों के सामने वो कठपुतली है, वो लगे बोल ओवैसी के ऊपर। आपका एक बहुत बड़ा एहसान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर है। मैं आपसे माफी भी चाहता हूं, इसलिए कि जिसको हमने और आपने मेहनत की, उन्हीं ने हमसे गद्दारी की। आप और हमने कोशिशें की कि जो लोग कामयाब होंगे वो गरीबों के दरमियान में बैठेंगे, जो कामयाब होंगे वो गरीबों के दर्द को समझेंगे। जब कोई विधायक बनेगा तो नौजवानों के आंख से बहते हुए आंसू को पहुंचेगा। जब कोई विधायक बनेगा तो वो मां और बहनों के उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेगा। जब कोई कामयाब होगा तो हम और आपने ये समझकर मेहनत की कि ये हमारे घर पर आकर हमारी तकलीफ को सुनेगा। हमने जिसको कामयाब किया, ये समझकर कामयाब किया कि वो जब विधानसभा में जाएगा तो ना सिर्फ कोचा दामन बल्कि सीमांचल की नाइंसाफी की आवाज को बुलंद करेगा। मगर अफसोस इस बात का है कि उन्होंने गरीबों के साथ बैठना पसंद नहीं किया, इन्होंने कमजोरों के साथ बैठना पसंद नहीं किया, इन्होंने मां और बहनों के ख्वाबों को पूरा करने के ताल्लुक से उसको सोचना छोड़ दिया। उन्होंने नौजवानों को हौसला दिलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन लोगों ने मिलकर गरीबों का साथ छोड़कर जालिम लोगों के चौखट पर जाकर अपने सर को झुका दिया। मजलूमों से इंसाफ करने के बजाय जालिमों को और मजबूत किया। इख्तिदार में आने के बाद इख्तिदार पर बैठने वालों से पूछने के बजाय उन्होंने गुलामी को कबूल किया। ऐसे लोग हमारा कभी साथ नहीं दे सकते थे, और इन्होंने अपनी असलियत को दिखा दिया। ये गद्दाराने कौम और मिल्लत हैं। अगर ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को तुमने धोखा दिया, तुमने असदुद्दीन ओवैसी को धोखा नहीं दिया। तुमने कोचा दामन के गरीबों और मजलूमों, नौजवानों को और मां और बहनों के पीठ में तुमने खंजर घोंपा है, और कभी भी यहां की आवाम तुमको माफ नहीं करेगी। अगर हिम्मत है तो आ जाओ, इस्तीफा दो। आज इस्तीफा दो, मुकाबला करो, देखते हैं। मैं इन चारों बेईमानों से कह रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो इस्तीफा दो। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, तुम जब दोबारा चुनाव लड़ोगे इस्तीफा देकर, तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। है तुम में हिम्मत तो बोलो, नीतीश को आ जाओ, तेजस्वी को आओ, तुम्हारे लिए कैंपेन करो। ओवैसी अकेला खड़ेगा, इन सबसे मुकाबला करेगा। मगर इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तेसाल करेंगे। इनमें हिम्मत नहीं है इस्तीफा देने की। अरे तुम नहीं जीते, मजलिस की मोहब्बत में अवाम ने वोट दिया। तुम नहीं, तुम्हारी जात नहीं जीती, सीमांचल की लड़ाई के लिए अवाम ने वोट दिया। तुम्हारे बाप की वजह से तुम नहीं जीते, सीमांचल के गरीबों की वजह से तुमको कामयाबी मिली।
ये समझ गए कि इनकी जात बहुत बड़ी है, इनफरादियत बहुत बड़ी है। अरे याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी को अगर आज पहचान मिली तो अल्लाह के फजलो करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से मिली। मैं मजलिस की वजह से हूं, अगर मजलिस नहीं मगर नहीं हूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो इन लोगों ने समझ लिया कि हम बहुत बड़े हो गए। अरे तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। तुमने कौम से गद्दारी की, सीमांचल से गद्दारी की, गरीबों से गद्दारी की। तुम छोटे थे और हमेशा छोटे रहोगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 4 के 4 जब निकलकर लालू के घर पर गए तो किसी ने मुझे तस्वीर भिजाई थी कि ये 4 के 4 के पैर में चप्पल नहीं है, नंगे पैर बैठे हैं। 4 के पैरों में चप्पल नहीं है, नंगे पैर बैठे, और लालू उसकी औलाद के पैर में चप्पल है। ये तुम्हारी इज्जत है। अरे हम तो तुमको अपने कंधे पर बिठाया था। सीमांचल की जनता ने, सीमांचल की जनता ने तुमको अपनी आंखों का नूर बनाया था, अपनी पहचान बनाया था, मगर तुमको इज्जत रास नहीं आई। तुम चले गए, उसके पैरों में चले गए, तुम लालू के परिवार के। यहां पर महागठबंधन ने सीमांचल में जनसभा की तो इसी कोचा दामन के मौसूफ ने आखिरी सफ पे उनको बिठा दिए और फोटो डाल रहे कि मैं बैठा हूं। अरे बेशर्मो, कभी तो अपनी इज्जत का तो ख्याल कर लेते। तुमको अल्लाह इज्जत दे रहा था, तुमको इज्जत रास नहीं आई। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल किसने कहना शुरू किया? क्या राजद ने कहा सीमांचल? क्या लालू ने कहा सीमांचल? क्या नीतीश ने कहा सीमांचल? क्या मोदी ने कहा सीमांचल? सीमांचल अगर किसी ने कहा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा। आज हम सीमांचल कह रहे हैं तो सबको मजबूरी की हालत में बोलना पड़ रहा है, सीमांचल सीमांचल सीमांचल। मैं आपसे वादा पहले भी किया था और आज भी कर रहा हूं, अगर सारी दुनिया मेरी खिलाफ हो जाए तब भी अकेला असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा। मैं दुनिया के खिलाफ जाने को तैयार हूं। और जो लोग धोखा दिए सीमांचल की आवाम को, सुन लो, अल्लाह सुब्हाना व तआला तुमको जलील और रुस्वा करेगा। अरे 2025 आएगा, तुम मुंह नहीं खोल सकते तुम्हारे सियासी आकाओं के सामने। तुम आंख में आंख नहीं मिला सकते तेजस्वी यादव से, और नीतीश को तो तुम देख ही नहीं सकते। आज बताइए इनकी क्या अहमियत है। ये मीर जाफर और मीर सादिक की तारीख को उन्होंने दोहराया। जिसने टीपू सुल्तान को, सिराजुद्दौला को धोखा दिया, ये इन्हीं लोगों के जानशीन है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि तुमने मीर जाफर और मीर सादिक की उस गद्दारी को तुमने जनता के सामने याद दिला दिया। अब जनता जान चुकी है, अवाम जान चुकी है। ऐवान असेंबली में अगर कोई लड़ता है सीमांचल के लिए तो ये लोग मंत्री बनकर बैठ गए, अपनी गर्दन मोटी कर लिए, अपनी गर्दन को मोटी कर लिए, और मगर सीमांचल के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है बिहार की विधानसभा में तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान अकेला है, मगर मुझे यकीन है कि कोचा दामन में एक ही शेर काफी है इन गीदड़ों के लिए। अख्तरुल ईमान लड़ता है ऐवान में, अकेला है। 5-5, 6-6 मिनट की तकरीर अख्तरुल ईमान की उठाकर देख लो आप। अख्तरुल ईमान सच्चाई को बयान कर रहा है, हुकूमत से लड़ रहा है, सवालात पूछ रहा है कि उर्दू टीचर का क्या हुआ,
जब वो मासूम 8 साल के बच्चे को सीवान में पकड़कर जेल में डाल दिया गया, उसके गले में रस्सी थी। उस बच्चे का नाम रिजवान, 8 साल का बच्चा। ये जितने बिहार के विधानसभा में मुसलमान एमएलए जीत कर गए, क्या रिजवान तुम्हारा बेटा नहीं था इसलिए तुमने आवाज नहीं उठाई? 8 साल का रिजवान गले में रस्सी डालकर 1 हफ्ता वो अपनी मां से दूर रहा। उसकी मां पुकार पुकार कर कह रही है कि मेरा बच्चा बच्चा है। वो 16-17 साल का नहीं है। मगर बिहार में क्या बीजेपी की सरकार थी या गठबंधन की सरकार थी जो गूंगी बनकर बैठी हुई थी? रिजवान की मां पुलिस स्टेशन के आगे 8 दिन तक अपने लखते जिगर के लिए तड़पती रही कि मेरा बेटा अंदर है, मैं कैसे बाहर जिंदा रह सकती हूं। ये इंसाफ महागठबंधन का। 8 दिन तक एक मां अपने 8 साल के बच्चे को तड़पती रही। किसने रिजवान के खिलाफ आवाज उठाई? किसने रिजवान की तकलीफ को अपने बेटे की तकलीफ की तरह महसूस किया? किसने उस तड़पती मां के आंसुओं को समझा? वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान थे जिन्होंने रिजवान के लिए आवाज उठाई। ये महागठबंधन के लोग क्यों नहीं बोले रिजवान के बारे में? अरे तुम बोलो ना, रिजवान के बारे में तुमने क्यों नहीं बोला? बोलो, इल्जाम लगाने वाले हम पर, रिजवान पर नहीं बोले। वैशाली में गुलनार नाम की एक बच्ची, वैशाली में गुलनाज एक बच्ची का नाम था, उसको जला दिया गया। क्या गुलनाज के खिलाफ महागठबंधन का कौन सा मंत्री बोला? ये कोचा दामन का बेईमान जो भागकर तेजस्वी के पैरों में पड़ा हुआ है, क्या गुलनाज पर बोल नहीं सकते थे? नहीं बोलेंगे। अख्तरुल ईमान वैशाली को गए, गुलनाज के बारे में बोला, ये कुछ नहीं बोल सके। फिर मॉब लिंचिंग हुई गाया में, छपरा में, समस्तीपुर में, ये नहीं बोल सकते। मॉब लिंचिंग हुई मुसलमानों की, ये नहीं बोल सकते। किसके खिलाफ बोल सकते हैं ये तमाम बेईमान लोग? मालूम आपको किसके खिलाफ इनकी जबान चलती है? गुलनाज पर नहीं बोलेंगे, रिजवान पर नहीं बोलेंगे, बेगूसराय समस्तीपुर के मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलेंगे। किसके खिलाफ बोलेंगे? ओवैसी के खिलाफ बोलेंगे। ये बी टीम है, वो फुला टीम है, ये उससे मिला हुआ है। अरे बेईमानो, तुम बुज़दिल हो, तुम मौत से डरने वाले हो, मैं मौत को अपनाने वाला हूं। तुम मेरे खिलाफ बोल सकते मगर तुम्हारी जबानें गूंगी क्यों पड़ गई? तुम रिजवान के बारे में नहीं बोले, गुलनाज के बारे में नहीं बोले, ये मॉब लिंचिंग के बारे में नहीं बोले, मगर इनकी जबान चलती है क्योंकि इनके जो सरों पर जो आका इनका बैठा है, इनका जो मालिक बैठा है, जो इनको पैसे देकर इनके ईमान को खरीद चुका है, जिनकी आंखों के सामने वो कठपुतली है, वो बोले गए बोल ओवैसी के ऊपर फौरन बोलना शुरू कर। बोल ओवैसी पर बोल, फौरन बोलना शुरू कर देते। अरे तुम कब तक भोगोगे मेरे नाम के बाद नाम लेकर? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे जितना बोलोगे उतनी मेरे में ताकत पैदा होगी, याद रखो इंशाअल्लाह। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।